हमने तो आरसीपी सिंह पर भरोसा किया था, लेकिन आरसीपी सिंह ने कितनी ईमानदारी पूर्वक काम किया है ये तो वो खुद बता सकते हैं। यह बात जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह बोल रहे हैं और लल्लन सिंह का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय पार्टी में यह खबर है कि आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह के बीच के जो वर्चस्व की जो लड़ाई है अंदरूनी तौर पर वह फिर से मुखर होकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह बार बार आरसीपी सिंह पर उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच जो गठबंधन नहीं हुआ उसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो आरसीपी सिंह इस मुद्दे पर अपना मुंह बंद किए हुए हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज लल्लन सिंह ने लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की भारतीय जनता पार्टी को याद किया। उन्होंने कहा कि उस समय जो भारतीय जनता पार्टी थी, उस समय के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के नेता गठबंधन में शामिल दलों का सम्मान करते थे, वे उनसे बातचीत करते थे, उनके फैसलों को भी सुना जाता था, उनकी भी बात की जाती थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी बदल गई है। लल्लन सिंह आगे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कहते हैं कि जदयू की तरफ से तो ईमानदारी पूर्वक गठबंधन करने की चाहत थी, मतलब कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ईमानदारी से गठबंधन धर्म का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं किया गया। उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और उन्होंने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने आरसीपी सिंह को लेकर कहा कि आरसीपी सिंह कितनी ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, इसके बारे में तो खुद वे बता सकते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर के क्या काम किया और पार्टी की तरफ से क्या कहा जाता रहा। लल्लन सिंह की तरफ से यह सवाल भी कहा जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर उठाया जा रहा है कि क्या आरसीपी सिंह अब जदयू के नीतियों से दूर हो गए हैं। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि आरसीपी सिंह, चाहे वो विशेष राज्य की दर्जे की मांग का मुद्दा हो या फिर जातीय जनगणना, इन सब मुद्दों पर आरसीपी सिंह चुप है। और पिछले कई दिनों से मीडिया में इस बात की चर्चा चल रही है कि आरसीपी सिंह जब से केंद्र में गए हैं तब से वे जदयू के नेताओं से दूर हुए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दूर हुए हैं। और जब वे केंद्र में मंत्री बनाए गए थे और लल्लन सिंह को पार्टी की कमान सौंपी गई थी, मतलब कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, तब किस प्रकार से दोनों की वर्चस्व की जो लड़ाई है वो खुलकर सामने आ गई थी, यह तो हम सबको पता है। अब कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ज्यादा करीब हो गए हैं। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी इतने करीबी नहीं रहे जितना भाजपा के नेताओं के करीब हो गए हैं। और इसी बात को लेकर बार बार आरसीपी सिंह से सवाल पूछा जा रहा है या फिर मीडिया में इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या अब आरसीपी सिंह जदयू से दूर हो गए हैं, मतलब कि जदयू जो जनता दल यूनाइटेड की जो नीति है उससे दूर हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा करीब हो गए हैं। चूंकि आरसीपी सिंह इन सारे मुद्दों पर चुप रहे तथा सबसे जरूरी कि गठबंधन को लेकर वे अंतिम समय तक कहते रहे कि भाजपा के नेताओं पर हमें विश्वास है और बहुत जल्द गठबंधन को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा और जदयू तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मतलब कि दोनों पार्टियां गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अंतिम समय पर भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया, या फिर कह लीजिए कि जदयू से बातचीत करनी भी भाजपा के नेताओं ने जरूरी नहीं समझी। और आज लल्लन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसी बात को दोहराया है और कहा है कि हम तो ईमानदारी पूर्वक गठबंधन करना चाहते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं क्या सोचा कि उन्होंने गठबंधन नहीं किया या फिर उन्होंने गठबंधन धर्म का अच्छे से पालन नहीं किया। इसी दौरान वे बातचीत करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी के समय भारतीय जनता पार्टी कैसी थी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारतीय जनता पार्टी कैसी थी, उसको भी याद करते हैं और कहते हैं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी में जो सहयोगी दल थे उनकी बातों को सुना जाता था, उनसे राय मशवरा ली जाती थी। लेकिन अब इस समय की भारतीय जनता पार्टी एकदम बदल चुकी है। आगे लल्लन सिंह यह भी कहते हैं कि जातीय जनगणना की जो मांग है या फिर विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है वो हम किसी पार्टी के नेता से नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पूरे देश के प्रमुख जो प्रधानमंत्री हैं उनसे कर रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि जब विधान परिषद से विशेष राज्य की दर्जे की मांग का प्रस्ताव पास किया गया था तब उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसके साथ थे, मतलब कि उन्होंने इसे समर्थन दिया था। आगे लल्लन सिंह कहते हैं कि अगर विशेष राज्य की दर्जे की मांग का भाजपा विरोध करती है तो उसके नेता चाहे तो विधान परिषद से एक प्रस्ताव पारित करा सकते हैं, उन्हें किसी ने रोका नहीं है। मतलब कि कुल मिलाकर अब लल्लन सिंह एक तरफ आरसीपी सिंह पर ठिकरा फोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह को अब पार्टी से किनारे लगाया जा चुका है या फिर उसकी तैयारी चल रही है और आरसीपी सिंह धीरे धीरे दिख रहा है कि जदयू से दूर होते चले जा रहे हैं। बाकी आगे अगर कुछ अन्य जानकारी दी जाएगी, जदयू की तरफ से कुछ और कहा जाएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में जदयू अब अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है
और खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने भी जा सकते हैं। आगे कुछ नई अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।